फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप लोगों का आईपीएससी नोमेनक्लेचर के इस नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने अब तक एल्कीन, एल्काइंस, एल्केन्स इन सब का आईपीएससी नोमेनक्लेचर पढ़ लिया है। तो अभी इस वीडियो में हम साइक्लो एल्कीन का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे और ये भी जानेंगे कि साइक्लो एल्काइंस क्यों नहीं होते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूपीएससी nomenclature of cycloalkenes, आईपीएससी nomenclature of cycloalkene। देखो, अब तक हम लोगों ने जो एल्कीन के केस में जो पढ़ा है या एल्केन के केस में जो पढ़ा है, साइक्लो एल्केन के केस में जो पढ़ा है, वो रूल सब चेंज मतलब सब एक जैसे रहने वाले हैं, उनमें कोई चेंज नहीं होने वाले हैं। बस इसमें जो साइक्लो एल्कीन्स आ गया है उसमें हम एक प्राइमरी प्रीफिक्स ऐड कर देंगे साइक्लो, जैसा कि हम साइक्लो एल्केन के केस में करते थे। एल्केन रहता था, उसके पहले साइक्लो लग जाता था, तो साइक्लो एल्केन्स। तो सेम क्या रहेगा इस केस में, एल्कीन के साइक्लो एल्कीन के केस में रहेगा। तो यहाँ पर क्या है, फंक्शनल ग्रुप जो है हमारा, ये क्या है, अल्कीन है। क्या है, अल्कीन, इसलिए हमारा सफिक्स क्या लगेगा, प्राइमरी सफिक्स क्या लगेगा, इन। क्या लगेगा, इन लगेगा। एल्कीन के केस में भी हम इन लगाते थे ना, तो ये भी तो एक तरह की एल्कीन है ना। उसमें क्या है, वहां पे बस वो चेन के फॉर्म में रहता था, ये क्या है, रिंग के फॉर्म में रहेगी। 3 मेंबर, 4 मेंबर रिंग, 5 मेंबर, 6 मेंबर, जैसा कि हम साइक्लो एल्केन पढ़ते थे। वो भी बस उसमें डबल बॉन्ड नहीं होता था। तो इसमें हम क्या लगाते हैं, फंक्शनल ग्रुप जो हमारा होगा एल्कीन के केस में। और फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्कीन है, इसलिए हमारा जो सफिक्स लगेगा वो क्या लगेगा, इन लगेगा। जैसे हम ले लेते हैं सिंपल सा 3 मेंबर की, यह है एक एल्कीन। इसको हम क्या बोलेंगे, आ जाओ फार्मूले पे आ जाते हैं। अपना फार्मूला पहले लिख लेते हैं। फार्मूला हमारा क्या होता है, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स। ये फिक्स रहने वाला है, कभी नहीं चेंज होने वाला है। प्रीफिक्स में 2 आ जाएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स। ये कार्बन कार्बन बॉन्ड बताएगा, ट्रिपल बॉन्ड। और ये बताएगा, ये हो गया प्राइमरी और ये सेकेंडरी। अभी हम प्राइमरी पढ़ रहे हैं, सेकेंडरी हम कल से शुरू करेंगे। हमारे नेक्स्ट जो वीडियोज होगा वो फंक्शनल ग्रुप हम स्टार्ट करेंगे। ये किसके बारे में बताता है, फंक्शनल ग्रुप। इतना से ये जो एल्कीन है डबल बॉन्ड, ये भी इसको एक हम फंक्शनल ग्रुप कंसीडर कर सकते हैं, ऐसा इसमें कोई वो नहीं है। तो देखो इसके केस में क्या होगा हमारा, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या बताता है, हम पहले पढ़ चुके हैं, साइक्लो, बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो, इन सब के बारे में ये बताएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये साइक्लिक है, क्या लिखेंगे, साइक्लो। 3 कार्बन की रिंग है, कितने कार्बन की, 3। तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, प्रोप। और इसके बीच में यहाँ पे एक क्या है, डबल बॉन्ड है, तो क्या लिखेंगे, इन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इन। देखो अभी हमने इसको नंबर क्यों नहीं दिया, क्योंकि रिंग एक ही है। ओ सॉरी, डबल बॉन्ड, इस रिंग में डबल बॉन्ड क्या है, एक ही है। डबल बॉन्ड क्या है, एक है। और नंबरिंग हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जैसा कि हम एल्कीन के केस में पढ़े हैं, सेम रहने वाला। नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से एल्कीन को लोवेस्ट लोकेंट मिले, मतलब सबसे कम नंबर मिले। इसमें कहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, यहीं से कर सकते हैं, 1 2 3, 1 2 3। तो ये क्या हो गया, इसको क्या बोलेंगे, साइक्लोप्रोपीन। एक एग्जाम्पल और करते हैं, ऐसे ये रहेगा, इसको बोलेंगे साइक्लोब्यूटीन। साइक्लो 4 कार्बन है, ब्यूट सिंगल, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, तो उसको क्या बोलेंगे, साइक्लोब्यूटीन। साइक्लोपेंटीन, साइक्लोहेक्सेन। ओके, ऐसे ये तो हमारे सिंपल वे में हो गए, साइक्लोपेंटीन, ओ साइक्लोप्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन है, हेक्सिन। नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसमें हम थोड़ा सब्स्टिट्यूएंट लगा के और देखते हैं आगे। चलो ये हो गया।
अब हम इसमें रिंग ऐसे लेते हैं, उसमें लगाते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स, सब्स्टिट्यूएंट के साथ अब पढ़ते हैं। अभी तो आ गया ना, ये फार्मूला अब याद रखना है, फार्मूले को छोड़ना नहीं है, ये हमारा फार्मूला है। रूल तो सारे एल्कीन वाले हैं, रूल में कोई चेंज नहीं होने वाले, जो एल्कीन का रूल था सेम वही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, नहीं आएगा। चलो ले लेते हैं इसको, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड और यहाँ पे एक लगा है मिथाइल ग्रुप, इसका करेंगे हम नॉमेनक्लेचर। देखो हम नंबरिंग किधर से कर सकते हैं, हाँ यहाँ पर एक पॉइंट हम नोट करेंगे, साइक्लोएल्कीन के केस में जब हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो नंबरिंग हम वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से जो डबल बॉन्डेड कार्बन, जो डबल बॉन्डेड कार्बन कौन सा है, ये दो का यही कार्बन है ना, जैसे मान लो ये कार्बन है, तो अगर हम इसको एक दे रहे हैं तो दूसरे वाले को दो देंगे, मतलब अगर हम इसको एक नंबर दे रहे हैं तो इसको दो देंगे, या तो अगर इसको वन दे रहे हैं तो इसको टू देंगे। आए समझ में? नहीं, फिर से समझो, साइक्लोएल्कीन के केस में आप जो डबल बॉन्डेड कार्बन की दो कार्बन है ना जो डबल बॉन्ड बनाए हैं, दो ही बनाए हैं ना, एक तो ये वाला है कार्बन, इसको फर्स्ट मान लो और इसको सेकंड मान लो, ये भी डबल बॉन्डेड है इससे और ये डबल बॉन्डेड है इससे, तो इसमें जो हम नंबर देंगे या नंबरिंग जो हम स्टार्ट करेंगे, तो पहला नंबर अगर हम एक को दे रहे हैं तो जो दूसरा डबल वाला बॉन्डेड कार्बन होगा उसको दूसरा नंबर मिलेगा, या तो अगर दूसरे को पहला दे रहे हैं तो फर्स्ट वाले को दूसरा देना पड़ेगा, मतलब वो जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उनकी नंबरिंग कॉन्टिन्यूअस होगी, ना कि हम यहाँ से ऐसे नंबरिंग नहीं कर सकते, जैसे अगर हम इसकी नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो हम इसकी नंबरिंग ऐसे नहीं कर सकते 1 2 3 4 5 एंड 6, ये गलत है, ऐसे नहीं कर सकते। इसकी नंबरिंग हम कैसे करेंगे, हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, ये है ना, इसकी नंबरिंग हम यहाँ से कर सकते हैं, अगर हम यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6, मतलब हम नंबरिंग इस तरीके से करेंगे जिससे ये डबल बॉन्डेड कार्बन जो है इनको कॉन्टिन्यूअस नंबर मिले, अगर इसको एक मिल रहा है तो इसको दो, या तो अगर इसको एक मिल रहा है तो इसको दो। ओके, यही साइक्लोएल्कीन के केस में ये एक चीज ध्यान देनी है। चलो एक ऐसा कर लिया, दूसरा हम कैसे कर सकते हैं, दूसरा इसको वन दो, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। चलो नाम लिख दो, नेम नेम का तरीका सारा पीछे वाला ही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, जो ब्लैक से लिखे हैं उसके ब्लैक वाले लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, मिथाइल, मिथाइल किस पोजीशन पे आ रहा है, 6, 6 मिथाइल डैश, डैश नहीं लगाएंगे और कुछ है नहीं। अब इसके बाद क्या है, एक साइक्लिक रिंग है तो क्या लगाएंगे, साइक्लो, कितने मेंबर रिंग है, 6 कार्बन की है तो हेक्स, और इसमें सिंगल बॉन्ड है इन, सिंगल बॉन्ड है क्या लिखेंगे, सॉरी डबल बॉन्ड है यहाँ पर एक, तो क्या लिखेंगे इन, तो हो गया 6 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। और दूसरा नाम कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 जो ब्लू वाले पे किया है, 1 2 एंड 3, 3 पे क्या है मिथाइल, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब देखो हमारा एल्कीन में रूल क्या था कि नंबरिंग हम वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड सबसे पहले आएंगे, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड सबसे पहले आएंगे नंबरिंग। चलो हम यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ पे हमको डबल बॉन्ड पहले मिल जा रहा है, अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ भी हमको डबल बॉन्ड पहले मिल जा रहा है, ठीक है। दूसरा रूल क्या था, अगर डबल बॉन्ड की पोजीशन इक्विवेलेंट है, डबल बॉन्ड की पोजीशन इक्विवेलेंट है, मतलब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तब भी एक है, यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं तब भी एक है, तो नंबरिंग हम उधर से स्टार्ट करेंगे जिधर से हमको सब्स्टिट्यूएंट जल्दी मिले या सब्स्टिट्यूएंट लोएस्ट लोकेंट पे मिले, सब्स्टिट्यूएंट जिधर से हमको लोएस्ट लोकेंट मिले, सब्स्टिट्यूएंट किधर से, अगर हम इधर से स्टार्ट कर रहे हैं तो अगर हम इसको वन देंगे तो हमको इसको दो देना पड़ेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो ये छठवें नंबर पे आ रहा है, यहाँ पे किस पे आ रहा है, 6 पोजीशन पर, और इधर से कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, थर्ड पोजीशन पर, तो लोवेस्ट लोकेंट किस में मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ये हमारा होगा करेक्ट, ये होगा करेक्ट और ये होगा इनकरेक्ट। आई समझ में बात, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो दो पॉइंट होगा हम वो नोट करेंगे, दो पॉइंट हम क्या नोट करेंगे, ये आप नोट कर लीजिए, यहाँ पे हम नीचे दो पॉइंट लिखते हैं,
give the numbering in such a way by which both double bonded carbon get first and second locant are number. फर्स्ट एंड सेकंड लोकेंट, इसका मतलब क्या है, नंबरिंग हम उस इस वे में हम उनको देंगे डबल बॉन्डेड कार्बन को कि जिससे वो डबल बॉन्डेड जो कार्बन है उसमें से एक को फर्स्ट मिले और एक को सेकंड मिले। ओके, आई बात समझ में? हाँ, और सेकंड पॉइंट, इफ देयर इज ओनली वन डबल बॉन्ड इन cycloalkane, then no need to give the number of double bonded, then there is no need of giving, sorry, थोड़ा समझो, no need of denoting, no need of no need to denote, सीधे ऐसे लिखते हैं, no need to denote the position of double bond। सिंपल वे में समझिए कि अगर साइक्लोएल्कीन में केवल एक ही कोई भी साइक्लोएल्कीन है, अगर केवल उसमें एक डबल बॉन्ड है तो ये कंपलसरी नहीं है कि आप उस बॉन्ड की पोजीशन को दीजिए। अगर एक से ज्यादा है देन पोजीशन को हमको बताना पड़ेगा कि वो किस पोजीशन पर है। अगर आप एक में भी पोजीशन दिखा रहे हो तो उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। जैसे हमने ये किया है ना, तो हमने क्या लिखा है, साइक्लोहेक्स इन, तो हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं आर 1 इन, या यहाँ पे भी 1 इन, सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। ठीक है, आ जाओ आगे और नंबर अब नोट कर लो इसको, आगे फिर और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ओके, चलो कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन है, बस समझने के लिए देखते हैं। ठीक है, चलो नंबरिंग कहाँ से कर सकते हैं। नंबरिंग आपको पता है कि क्या है, प्रियॉरिटी पहले किसको मिलती है, हमने लास्ट में पढ़ा है ना फंक्शनल ग्रुप, आगे पढ़ेंगे, उसके बाद डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। ठीक है, इसमें फंक्शनल ग्रुप है नहीं तो प्रियॉरिटी किसको मिलेगी, डबल बॉन्ड को। ठीक है, चलो किधर से करें नंबरिंग, इधर से कर देते हैं पहले, 1 2
3 4 5। दूसरा इधर से कर देते हैं 1 2 3 4 एंड 5। पहले रेड वाले को लिखते हैं, रेड वाला 1 2 3, 3 पे मिथाइल आ रहा है तो क्या लिखेंगे 3 मिथाइल। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या लगेगा इसमें, साइक्लिक रिंग है, साइक्लो 5 कार्बन की है तो पेंट का पोजीशन क्या है पहले पे दिया है तो हम इसको फर्स्ट 1 इन आप ऐसे लिखो और 3 मिथाइल साइक्लो पेंटीन, ये दोनों एक जैसे लिख सकते हो। और दूसरा जो ब्लू वाले फेस को लिखते हैं 1 2 3 4 5, पांचवी पोजीशन पे है तो क्या है 5 मिथाइल साइक्लो पेंट 1 इन, हम इसलिए में लिखते हैं, नो प्रॉब्लम। अब देखो, अब इन दोनों में सही कौन सा होगा, ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों जो हैं ये तो एक ही है, सेम, ये दोनों सेम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं। देखो इसमें क्या है, दोनों में डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 1 पे ही आ रही है तो उसके बाद डिसाइड कौन करेगा, जिधर से हमको ये सब्स्टिट्यूट न देख पड़ेगा। जब इधर से कर रहे हैं 1 2 3, ये थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, ये फिफ्थ पोजीशन पर आ रहा है, तो ये किसके थ्रू डिफर हो रहा है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल, इसके थ्रू क्या हो रहा है हमारा, ये क्या होगा, ये करेक्ट होगा और ये क्या होगा, इनकरेक्ट होगा, क्योंकि इधर से हम कर रहे हैं देखो डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है, लेकिन हमारा इसमें 5वें नंबर पे आ रहा है और इधर से जब हम कर रहे हैं तो हमको थर्ड पोजीशन पे मिल रहा है, इसलिए हमारा ये क्या है, करेक्ट है। ओके चलो आ जाओ, इस पे आ जाते हैं। इसमें नंबरिंग कहाँ से करेंगे, चलो इधर से कर देते हैं शुरू, 1 2 3 4 5 एंड 6, और इससे करें 1 2 3 4 5 एंड 6। चलो जब रेड वाले कर रहे हैं तो 1 2 3 4, 4 और 5 पे क्या मिल रहा है हमको, 4 और 5 पे मिथाइल मिल रहा है। इधर से जब कर रहे हैं 1 2 3 4 और 5, 4 और 5 पे मिथाइल मिल रहा है, दोनों साइड से एक ही जैसा है तो कोई चेंज नहीं, चाहे जो लिख दो, चाहे जिधर से नंबरिंग कर दो, सही है। तो क्या होगा 4 और 5 पे डाई मिथाइल, क्या 4 5 डाई मिथाइल साइक्लो, 6 कार्बन है तो हेक्स 1 इन। आप इन लगा 1 लिखो ना लिखो, या साइक्लोहेक्सिन भी लिख सकते हो, वो सही होगा। आ जाओ तीसरे पे आ जाओ, इसमें नंबरिंग कहाँ से करें, चाहे यहाँ से करें चाहे यहाँ से करें, सेम है 1 2 3 1 2 3, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 1 2 3 क्या लिखेंगे 3 ब्रोमो साइक्लो प्रोप 1 इन, और 3 ब्रोमो साइक्लो प्रोपेन, दोनों क्या है सेम, ये हमारा करेक्ट आंसर। ओके नंबरिंग ऐसे नहीं कर सकते, हम ऐसा कभी नहीं लिख सकते कि हम इसको 1 दें, इसको 2 दें, इसको 3 दें, ये तो यूनिवर्सल लॉन्ग, हमेशा जो डबल बॉन्डेड कार्बन होगा इसको 1 तो इसको 2, साइक्लिक में अगर ये साइक्लिक रिंग है कोई, अगर इसको 1 मिल रहा है तो इसको 2 मिलना है, ये इसको हम 2 नहीं दे सकते, इसको 2 ये कभी नहीं दे सकते। ओके ठीक है कर लीजिए नोट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसे हम आधा ब्लैक बोर्ड कवर कर रहे हैं, बीच में एक डिवाइडर बनाते हैं। ओके बीच में एक बनाते हैं डिवाइडर जो डिवाइड करेगा इस पूरे व्हाइट बोर्ड को। ओके तो आधा हम इधर करेंगे आधा उधर करेंगे। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, एक सुंदर सा क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी बट आएगा मजा। फिर क्लोरो एंड फिर ब्रोमो, हमको करना है ये। देखो हम क्या कर सकते हैं, किधर से, एक तो हम ऐसे कर सकते हैं, ओ गिर गए यार, 1 2 3 4 5
एंड 6। एक तो ये हो गया। दूसरा, इसको हम पहला दे सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। हमारे पास दो है, जो जिस कलर नंबरिंग दे हैं उसी कलर में नाम लिखें। चलो अगर हम इधर से कर रहे हैं 1 2 3, 3 पे क्या आ रहा है हमारा ब्रोमो, 3 ब्रोमो डैश 2 क्लोरो, प्राइमरी सफिक्स प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो, 6 कार्बन है तो हेक्स इन। 1 पे लिखो या ना लिखो, सही है दोनों। एक ये हो गया। दूसरा, ब्लू पे लिखते हैं 1 पे क्लोरो है और 6 पे ब्रोमो है, तो क्या लिखेंगे, अल्फाबेटिकली ही लिखना होता है। 6 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लो हेक्स 1 इन। देखो क्या हुआ, इसका टोटल सम करो, 3 और 2 5, 3 पे ब्रोमो 2 पे क्लोरो इक्वल टू 5। इसमें इसके केस में 6 पे ब्रोमो और 1 पे क्लोरो, 6 पे ब्रोमो 1 पे क्लोरो, 6 प्लस 1 इक्वल टू 7। लोवेस्ट सम रूल क्या बोलता है, लोवेस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो पांच को क्या मिलेगी, ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी देन 7। तो क्या होगा, ये करेक्ट और ये इनकरेक्ट है ना। यही हमने पढ़ा है ना अब तक कि लोवेस्ट सम रूल क्या बोलता है, जिसकी वैल्यू कम आएगी उसको पहली प्रायोरिटी मिलेगी, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसको उधर से नंबरिंग हम नहीं करेंगे। बट ऐसा नहीं होता है। हमको क्या लगा है, हमारे को हमको ये सही लगा, वो रूल हमारा सही है, रूल गलत नहीं है। अब तक हमने जो रूल पढ़ा है वो रूल गलत नहीं है। बट यहाँ पे और पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी क्या है कि नंबरिंग यहाँ पे जब हम करें 1 2, हमको एक सब्स्टिट्यूएंट सेकंड पे मिल रहा है, इस साइड से करने पे सेकंड पे मिल रहा है, दूसरा थर्ड पे मिल रहा है। भले ही लोवेस्ट सम रूल पे ये 5 आ रहा है और ये 7 आ रहा है। होता क्या है, अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पे हमको फर्स्ट पोजीशन पे एक क्लोरो मिल जा रहा है और इसमें क्या मिल रहा है हमको सेकंड पोजीशन पे मिल रहा है। तो होता क्या है, यहाँ पे रूल कौन सा लगेगा, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल। यहाँ पे लग जाएगा फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल। यहाँ पे हमको पहला सब्स्टिट्यूएंट सेकंड पे मिल रहा है, जबकि दूसरे में फर्स्ट पे मिल जा रहा है। अब तक हमने क्या पढ़ा है कि अगर एल्कीन की पोजीशन इक्विवेलेंट हो, यहाँ पे तो इक्विवेलेंट है नहीं, इधर से भी हमको पहले पे मिल रहा है, इधर से भी पहले पे मिल रहा है, तो इक्विवेलेंट ही हम मान सकते हैं। अगर एल्कीन की या डबल बॉन्ड की पोजीशन इक्विवेलेंट हो तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को लगे हुए सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट लोकेंट मिलेगा। इधर से कर रहे हैं तो दूसरे नंबर पे क्लोरो आ रहा है, जब इधर से कर रहे हैं तो फर्स्ट पे एक क्लोरो मिल जा रहा है, मतलब दैट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल। सो दिस क्वेश्चन हैज बीन सॉल्व्ड बाय फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल। सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल के अकॉर्डिंग हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा करेक्ट और ये हो जाएगा इनकरेक्ट। तो एक पॉइंट हमारा क्या होगा, एक पॉइंट हम क्या नोट करेंगे, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल डोमिनेटेड, थोड़ा राइटिंग में दिक्कत है मेरे, डोमिनेटेड ओवर लोवेस्ट सम रूल, लोवेस्ट सम रूल। यहाँ पे लोवेस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग दिस वाज 5 एंड इन सेकंड केस इट वाज 7, but the chloro is present at first position when we were numbering from this side, and when we have started from this side then the chloro was at second position. So our first point difference rule said we will start numbering from that side, by which we will get the substituent as lowest locant. So here when we have started from this carbon, our chloro is at first position,
and when we have started from this side, then chloro got second position. So this is the first point. First point that means पहले ही पॉइंट पे डिफरेंस आ जा रहा है, यहाँ पे पहले ही पॉइंट पे डिफरेंस आ जा रहा है, भले ही ये लोएस्ट सम रूल में ब्रोमो को हमको 6 पोजीशन मिल रहा है, इसको इसकी वैल्यू 7 आ रही, दैट डजंट मैटर, मेनली फर्स्ट पोजीशन पे ही हमारा क्या है वो जा रहा है, वो निगलेक्ट हो जा रहा है, इसलिए हम हमारा क्वेश्चन ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा और ये वाला इनकरेक्ट होगा। ओके, तो ये इस क्वेश्चन का मेन पर्पज यही था। ऐसे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जो आपको मिलेंगे, जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल से ही आप उसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसे। अभी तो हम ये हमारा क्वेश्चन है। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? दो जगह से कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। पहला ये हुआ, पहले कार्डिंग लिख दो, 1 2 पे मिथाइल, 4 पे इथाइल, तो क्या आएगा? ई अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है, तो 4 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लो हेक्स 1 इन, एक ये हो गया। दूसरा नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ये तो आप चुटकियों में सॉल्व कर दोगे, इतना क्वेश्चन कर लिए होगे। 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पे क्या होगा? 4 + 2 = 6। इधर से चलो स्टार्ट करो, फर्स्ट पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ गया 5 इथाइल 1 मिथाइल साइक्लो हेक्सीन या 1 इन, तो इसमें क्या हो गया? 4 2 6, इसमें 5 + 1 = 6। देखो दोनों में 6 6 आ रहे हैं, लोएस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग दोनों में 6 6 आ रहे हैं, बट दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन एंड दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल की वजह से, क्योंकि हमको यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे मिथाइल मिल गया ना, यहाँ पे हमको दूसरे पे मिल रहा है। ये मत देखो 4 यहाँ पे है, यहाँ पे 5, दैट डजंट मैटर, it is only denoting the position of ethyl and which is alphabetically. So E comes first alphabetically, so we have write ethyl first as we have discussed in previous lectures. So you can see all those videos in our playlist. I will also provide the link to you in description. Okay, so इसका हमारा ऑप्शन क्या होगा? ये करेक्ट होगा और ये वाला इनकरेक्ट होगा। ठीक है, हो गया, ठीक। चलो एक नया रूल पढ़ते हैं। नया रूल क्या? एक पॉइंट ऐड करते हैं। रूल तो सारे एल्कीन के हैं, कोई चेंज नहीं होने वाला। इसमें क्या होगा? इफ मोर देन वन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, then we will denote the position of डबल बॉन्ड। अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम उस डबल बॉन्ड की पोजीशन तब बताएंगे। चलो आ जाओ, दो एग्जांपल सॉल्व करते हैं। दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। चलो 6 मेंबर रिंग है, 6 मेंबर रिंग से ज्यादा थोड़ा लगाव है, ज्यादा प्यार है, इसीलिए ज्यादा बनाते हैं, है ना? ये सोचते हो गए आप लोग, ऐसा कुछ नहीं है, ये 6 मेंबर ही बाय डिफॉल्ट बनती है। चलो आ जाओ, नंबरिंग किधर से करेंगे? इधर से ही कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर इधर से करेंगे तो इधर से किया, पहले पे डबल बॉन्ड आया और चौथे पे डबल बॉन्ड आया,
पहले पे आया और चौथे पे आया। चलो इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। इधर से करने पे 1 2 3 1 2 4 दोनों पे आ रहा है, तो चाहे जैसे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों साइड से आइडेंटिकल है, दैट मीन्स किधर से होगा, साइक्लो लगा दो प्रीफिक्स, साइक्लो 6 कार्बन है, हेक्स। अब देखो हमने क्या पढ़ा, अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होंगे तो हमको डबल बॉन्ड की पोजीशन को डिनोट करना होगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड किस पे आ रहा है, फर्स्ट पे आ रहा है और फोर्थ पे आ रहा है, 1 2 3 एंड 4। क्या लिखेंगे, हेक्स 1 कामा 4 डाई इन। ओके, डाई इन। आ जाओ इस पे, इसको करते हैं, इधर स्टार्ट करते हैं नंबरिंग, इधर से 1 2 3 4 5 6। एक ये कर सकते हैं, दूसरा कैसे कर सकते हैं, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर दो, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये सेम, जिससे आप इस बॉन्ड को पकड़ किए ना, वैसे आप इस बॉन्ड के साथ भी कर सकते हो, वैल्यू ऐसे ही आएगी, कोई चेंज नहीं होगा। देखो अगर आप नंबरिंग इधर से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको डबल बॉन्ड किसमें मिल रहा है, 1 2 3 4 5, एक 1 पे मिल रहा है और एक 5 पे मिल रहा है, क्या लिखोगे, साइक्लो हेक्स 1 कामा 5 डाई इन। दूसरा इस सेकंड है किसमें मिला, 1 2 3 4, क्या लिखेंगे, साइक्लो हेक्स 1 कामा 4 डाई इन। देखो दो ऑप्शन है, हमारा रूल क्या कहता है, नंबरिंग हम इस वे में करेंगे कि हमको हमारे जो डबल बॉन्ड है उनको लोवेस्ट लोकेंट मिले या कम नंबर, लोवेस्ट नंबर मिले। देखो यहाँ पे तो दोनों को फर्स्ट ही मिल रहा है, यहाँ पे इसको फर्स्ट मिल रहा है, इधर से करना है तो इधर से भी फर्स्ट मिल रहा है, सेम इधर के इसमें होगा, इधर से करोगे तभी फर्स्ट, इधर से करोगे तभी फर्स्ट। ठीक है, और आपको पता है नंबरिंग हम ऐसे करेंगे, जो दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन है उनको फर्स्ट एंड सेकंड इसी वे में नंबर मिलना चाहिए, नहीं कि एक को फर्स्ट मिल रहा है लास्ट में एक को 6 मिल रहा है, वो नंबरिंग ही गलत होगी टोटल, उसमें ऐसा मतलब कोई चांस ही नहीं है उधर उसमें सही होने का। तो नंबरिंग आपको ऐसे स्टार्ट करनी है कि जो हमारे डबल बॉन्डेड दोनों कार्बन हैं उनको फर्स्ट सेकंड के वे में नंबर, अगर फर्स्ट को एक कार्बन ही है, एक कार्बन ही है, अगर इसको फर्स्ट मिल रहा है तो इसको सेकंड, या तो अगर आप इसको फर्स्ट दे रहे हो तो इसको सेकंड दोगे। ओके, ठीक है। देखो एक ये है, इसमें क्या हो रहा है, हमारा एक डबल बॉन्ड इस पे फर्स्ट पे आ रहा है, इस पे फर्स्ट पे आ रहा है, चलो ये सही, ये मैच कर गया। दूसरे में जब क्या हो रहा है, इसमें इसके केस में पांचवें नंबर पे आ रहा है डबल बॉन्ड दूसरा, और चौथे नंबर पे आ रहा है। अगर इसमें आप लोवेस्ट सम रूल लगा दोगे, 1 + 5 = 6, 1 + 4 = 5, तो क्या हुआ, ये हमारा करेक्ट होगा, ये इनकरेक्ट होगा। हमको नंबरिंग इस वे में देनी है, जितने भी उसमें डबल बॉन्डेड कार्बन प्रेजेंट है सबको लोवेस्ट लोकेंट मिले, जिसको प्रॉपर मतलब मिनिमम लोवेस्ट वैल्यू जो मिल सकती है हमको वो देना है। ओके, ठीक, नोट कर लीजिए। हो गया, चलो चलो हटाते हैं इसको। देखो अब तक तो हम ऐसे पढ़े हैं, उस दिन रिंग का पढ़े थे, आप चेन का पढ़े, मतलब सॉरी उस दिन चेन का पढ़े थे, आज रिंग का पढ़े, मतलब उस दिन हम एल्कीन पढ़े, आज साइक्लो एल्कीन पढ़ रहे हैं। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसमें हमारे में रिंग और चेन दोनों हो, एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम ले लेते हैं, आप बोलोगे सर बार बार 6 मेंबर ही बनाते हैं, क्या करें यहाँ। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आपको आ गया है तो क्या करोगे आप, आ जाओ, जो हमने बताया था आपको, फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, देन चेन, कार्बन कार्बन चेन। अब होगा क्या, फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं कुछ अभी, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब डबल बॉन्ड किस चेन में प्रेजेंट है, इसी में प्रेजेंट है, किसमें प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड की एक ही चेन ही है, दो कार्बन की, 1 2। इसके केस में क्या होगा, 1 पे क्या है, प्रियॉरिटी किसको मिलेगी, इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन को मिलेगी, इसको मिलेगी प्रियॉरिटी, ये हमारा पेरेंट होगा, ये क्या होगा, पेरेंट, ये बिहेव एज ए पेरेंट चेन। और ये कैसे काम करेगा, एज ए सब्स्टिट्यूशन
2n, ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट काम करेगा। तो इसका नाम क्या पड़ेगा, 1 पे साइक्लोहेक्साइल है तो क्या लिखेंगे, 1 साइक्लोहेक्साइल ईथीन और ईथ 1 इन, आप ऐसे भी लिख सकते हो। दूसरा क्या कर सकते हैं, अगर इसको 1 देंगे इसको 2 देंगे तो सब्स्टिट्यूएंट हमारा 2 पे आ जा रहा है। तो हमारा रूल क्या कहता है, नंबरिंग उधर से स्टार्ट करो जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट लोकेंड मिले। तो नंबरिंग इसलिए हमारा ये होगा, ये हमारा करेक्ट होगा। दूसरा, एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये है 1 2 3, ऐसे एक चेन लग गई है, चेन ट्रेडिंग वही बनी है, कोई नहीं, देख लेंगे। देखो इसमें क्या हुआ, इस चेन में कुछ डबल बॉन्ड वॉन्ड नहीं है, ना डबल बॉन्ड ना ट्रिपल बॉन्ड। इसमें क्या है, हमारा डबल बॉन्ड है। तो हमको क्या है, हमको ऐसी चेन या रिंग खोजनी है जिसमें सबसे ज्यादा डबल बॉन्ड हो। फर्स्ट रूल याद करो एल्कीन एल्काइन का, वही था ना, जिसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होंगे, हम ऐसी चेन को खोजेंगे। तो हमारा क्या हो गया, इसी चेन तो है नहीं, हमारी रिंग में ही डबल बॉन्ड है, तो ये हमारी पेरेंट रिंग हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करेगा। 1 2 3, अब इसमें क्या लगा है, 1 2 3 कार्बन की चेन लगी है, तो क्या आएगा, प्रोपिल। क्या आएगा, 3 प्रोपिल साइक्लो प्रोपीन या प्रोप 1 इन, दोनों सही है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ बोथ चैन एंड रिंग आर प्रेजेंट देन parent then this is not parent, then priority लिखेंगे, then priority goes to which have double or triple bond, then priority उसको जाएगी जिसके पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा, रेस्ट क्या हो जाएंगे, एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज होंगे, जैसा कि हमने देख लिया। तो इस पहले हम एग्जांपल कर रहे हैं फिर पढ़ रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आपको अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो रहा है, कोई भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, कोई डाउट हो रहा है या कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट करके बताइए, हम उस पर नया टॉपिक बना के लेके आएंगे, नया वीडियो उससे बनाएंगे। ओके, तो नोट कर लीजिए इसको, देन अलग टाइप के क्वेश्चन लेके आते हैं। हो गया, चलो एक पॉइंट है ऐड करना है, कुछ चेंजेस हुए थे आईपीएससी में एक बार एल्केन्स को लेकर, तो उसको देखते हैं। इन 1993 1993 में हुआ क्या, आईयूपीएसी जो हमारी जो संस्था है, जो नॉमेनक्लेचर देती है कंपाउंड को, जो नेम देती है, फुल फॉर्म क्या है, इंडियन यूनियन, ओ सॉरी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसने क्या किया, इसने कुछ चेंजेस किए, इसने क्या किए, कुछ चेंजेस किए। होता क्या था, हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये है हमारा, ठीक है, इसको इसको हम नेम कैसे देंगे, एग्जांपल से फिर समझते हैं, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, चाहे इधर से नंबरिंग करो, दोनों साइड से सेम है। तो क्या होगा, इसको हम लिखेंगे क्या, ब्यूट 2 इन, ये लिखेंगे ना। बट ये 1993 में, इसके पहले क्या होता था कि जो नेमिंग का जो रूल था उसमें था कि जो जिस पोजीशन पर हमारा डबल बॉन्ड है, जिस पोजीशन पर हमारा डबल बॉन्ड था, उसकी पोजीशन वर्ड रूट के पहले लिखी जाती थी, उसकी पोजीशन वर्ड रूट के पहले लिखी जाती थी। तो पहले ये कैसे लिखा जाता था, डबल बॉन्ड किस पे है, सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो 1 2, इधर से करेंगे 1 2, दोनों पे सेकंड पे आ रहा है। तो पहले क्या लिखा जाता था, ब्यू 2 ब्यू 3, ये है क्या है, न्यू न्यू नेम है, और ये क्या है, ओल्ड नेम। ये
न्यू नेम है और ये ओल्ड नेम है, सही दोनों है। बट ये रूल जो है वाइडली एक्सेप्ट नहीं हुआ है। बहुत सारी जगह है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में, बहुत सारे जगह पे जहाँ पे केमिकल सिंथेसाइज होते हैं उनके नेम आपको ऐसे भी मिलेंगे, ऐसे भी मिलेंगे। तो एग्जाम में अगर ऐसा मिल रहा है या ऐसा मिल रहा है तो ऑप्शन दोनों सही होगा एल्कीन के केस में। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, मान लो ऐसे ऐसे, इसका नेम के इधर से इक्विवेलेंट पोजीशन है, चाहे इधर से कर दो नंबरिंग, तो क्या हुआ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। हमने क्या पढ़ा है, हम क्या लिखेंगे, हेक्स 1 कामा 1 2 3 4 5, 1 कामा 5 डाई इन, हम ऐसे लिखते हैं ना। ये क्या है हमारा न्यू, न्यू नेम है। बट इसके पहले आईपीएससी कैसे लिखती नॉमेनक्लेचर देती थी इसको, 1 कामा 5 डाई हेक्सीन, मतलब 1 और 5 पे 2 डबल बॉन्ड है, ये क्या है, ओल्ड नेम है। तो दोनों करेक्ट हैं, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो अगर एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन मिले तो उसमें डाउट नहीं करना है। ये रूल कब आया, कोई इंप्लीमेंट कब हुआ, 1993 में, 1993। ओके, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करते हैं, चलो हटाएं इसको। देखो हमने साइक्लोएल्कीन पढ़ लिया, क्या कर लिया, साइक्लोएल्कीन पढ़ लिया। अभी आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है साइक्लोएल्काइंस क्यों नहीं होते हैं। ये साइक्लोएल्कीन तो हम पढ़ लिए, साइक्लोएल्केन पढ़े, साइक्लोएल्कीन पढ़े, एल्कीन पढ़े, एल्काइन होते हैं, बट वो साइक्लिक फॉर्म में क्यों नहीं होते, वो भी समझते हैं। साइक्लोएल्काइन को भी समझते हैं, आ जाइए। पॉइंट है हमारा, भाई साइक्लो एल्काइंस does not exist, does not exist, पूरा लिख लो आप, does not exist। भाई साइक्लोएल्काइन does not exist। चलो देखो साइक्लोएल्केन में आते हैं पहले। साइक्लोएल्केन, यहाँ पे क्या है, कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, इस कार्बन से दो दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, बनाते हैं साइक्लोएल्कीन। ये साइक्लोएल्कीन है, पता है हर जगह कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, और यहाँ पर दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं। कार्बन 4, कार्बन की वैलेंसी 4 होगी ना। देखो अगर साइक्लोएल्काइन होगा तो क्या होगा, इफ, ये मत बोलना सर ने बनाया है ना, मैंने बनाया नहीं है। अगर ये होगा तो क्या होगा, देखो इसके केस में क्या है, ये कार्बन कितने बॉन्ड बना है, 1 2 3 4। कार्बन अगर 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है, 4 सिंगल बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, बॉन्ड एंगल क्या होगा, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। तो इनके बीच का ये जो बॉन्ड है, हमने तो ऐसे बनाया है, अगर हम इसको अच्छे से यहाँ पर बनाए, ये इधर है एल्केन और इधर है एल्केन, ये जो दिख रहा है, ये कैसा है, आपको हम समझाते हैं थोड़ा। ये तो दो ऐसे हो गए, मान लो कि ये जो दो बॉन्ड है, एक ये और एक ये, एक सेकंड, एक पेन और लेके करते हैं इसको। एक पेन के 3D स्ट्रक्चर होगा ये, तो थोड़ा पेन के माध्यम से समझते हैं। देखो है क्या,
ये मान लो ये दो बॉन्ड है, एक बॉन्ड ये हुआ आपका जो रेड वाला है, दूसरा ये वाला है, ये दो ऐसे हैं, ठीक है, ये बॉन्ड ऐसे ही दिख रहे हैं ना। और दूसरे और जो दो बॉन्ड होंगे जो दोनों हाइड्रोजन बनाए हुए हैं, वो बॉन्ड कैसे हैं, दैट इज आल्सो इन, ये आपका ऐसा हो गया, और वो दोनों, एक तो ऐसे समझिए आप, ये दोनों प्लेन में है, और दूसरा जो दो वी टाइप का है वो ऐसे है, जो कि प्लेन में नहीं है। ये तो क्या है, प्लेन पे बना हुआ है, तो इन दोनों को आप प्लेन पे मत समझिए, एक समझिए कि ये भी ऐसे ही है, सेम ऐसे ही है। अगर ये दो ऐसे समझते हैं, अगर ये दो प्लेन में है तो जो दूसरे हैं वो प्लेन के ऐसे है और ऐसे है, थोड़ा 3D में 3D स्ट्रक्चर नहीं है तो ऐसे है, मतलब एक वी ऐसे है, एक देखिए वी टाइप ना, वी टाइप, एक वी ऐसे है और दूसरा वी जो है उन दोनों के ऊपर ऐसे है। अभी आप थोड़ा अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ये दो वी इस टाइप में है और दूसरे वी ये इस टाइप है, तो अब इनके बीच का ये जो एंगल है, ये एंगल 1099 डिग्री 28 मिनट, या इसको 109.5 डिग्री बोलते हैं, तो इनके बीच का बॉन्ड एंगल ये है। तो जो sp3 में जो बॉन्ड एंगल होता है, sp3 में जो बॉन्ड एंगल होता है वो इतना मेंटेन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आ जाओ, मतलब ये मेंटेन है, मतलब ये एग्जिस्ट करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। इसके केस में क्या है, एक कार्बन क्या बनाया है, ये वाला कार्बन, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, कितने सिग्मा बॉन्ड है, एक दो और तीन, हाइब्रिडाइजेशन में केवल सिग्मा बॉन्ड काउंट होते हैं, पाई बॉन्ड होते नहीं, तो 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड एंगल क्या होता है 120 डिग्री, क्या हो जाता है 120 डिग्री। देखो अब ये बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है क्या, ये ये इनके बीच का बॉन्ड एंगल क्या है 120 डिग्री, ये एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या है 120 डिग्री, ये प्लेन में नहीं है, ऐसे है ये, तो यहाँ पे भी जो बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री, आया समझ में। और ये तो sp3 है, तो ये वाला कार्बन क्या है, 4 बॉन्ड बनाया था, ये sp3 है, और तो इसके और इसके बीच का एंगल क्या है 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक। एल्काइन के केस में आ जाओ, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होती है ना, तो 120 डिग्री बॉन्ड एंगल बन रहा है इजिली, कोई डाउट नहीं है। जब हम एल्काइन में आते हैं, एल्काइन में देखो ये कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बनाया है, यहाँ पे पकड़ो, एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, ये कितने सिग्मा बॉन्ड बनाया है, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड ये है, मतलब टोटल 2 सिग्मा बॉन्ड है। कितने सिग्मा बॉन्ड है, दो, दो सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पे हाइब्रिडेशन क्या होता है sp, क्या होता है sp, तो बॉन्ड एंगल क्या होती है, बॉन्ड एंगल क्या होती है 180 डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो क्या अगर ये साइक्लोब्यूटाइन, ये कहाँ से अगर इसको नाम देंगे तो क्या साइक्लोब्यूटाइन ही बोलेंगे ना, या 3 मेंबर पे अब तक हम पढ़ रहे हैं तो 3 मेंबर पे ही आओ, अगर हम इसको नाम देंगे तो ये क्या साइक्लोब्यूटाइन ही होगा। तो क्या यहाँ पे ये जो बॉन्ड एंगल बन रहा है, एक बॉन्ड तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन कुछ है नहीं, क्या ये जो बॉन्ड एंगल बन रहा है यहाँ पे, इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में क्या है जो बॉन्ड एंगल बन रहा है, ये 180 डिग्री है, 180 डिग्री है, ये नहीं है, ये 180 डिग्री, इसीलिए दैट्स वाई cycloalkynes does not exist, यही रीजन है कि साइक्लोएल्काइन अगर बनेंगे तो साइक्लोएल्काइन में जो कार्बन की बॉन्ड एंगल होगी, कार्बन क्या होगा sp हाइब्रिडाइज्ड होगा, एल्काइन में sp हाइब्रिडाइज होता है कार्बन, कार्बन sp हाइब्रिडाइज होगा, तो कार्बन की जो बॉन्ड एंगल होगी वो 180 डिग्री होनी चाहिए, बट ये बॉन्ड एंगल 180 डिग्री नहीं होगी, दिस इज द रीजन व्हाई साइक्लोएल्काइन डजंट एग्जिस्ट। तो अब तक ये हम पूरा पढ़ लिए अब तक क्या पढ़ लिया हमने, एल्केन पढ़ लिया, साइक्लो एल्केन पढ़ लिया, एल्कीन पढ़ लिए, एल्काइन पढ़ लिए एंड साइक्लो एल्कीन पढ़ लिए। हमारा हाइड्रोकार्बन में ये इतने पार्ट कवर हो गए। अब हम क्या पढ़ेंगे आगे, जिसमें हमारे फंक्शनल ग्रुप लग जाएंगे, जैसे एल्कोहल हो गया, फिनॉल हो गया, ईथर हो गया,
एल्डिहाइड हो गए, कीटोन हो गए, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए, एसिड क्लोराइड हो गया, एनहाइड्राइड हो गया, एस्टर हो गया। तो हम सबको वन बाय वन पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो आ जाओ, साइक्लो एल्कीन्स पढ़ लिए हैं, अब कुछ इस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें कुछ ऐसे नए रूल्स नहीं थे, हमने सारे एल्कीन में पढ़े हुए थे, बट यहाँ पे थोड़ा एक साइक्लिक आ गए, साइक्लिक सिस्टम था तो थोड़ा सा चेंजेस था उसमें। ओके, चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये है, ये फर्स्ट यहाँ से ये डबल बॉन्ड हटा के यहाँ पे रखा, यहाँ साथ में क्वेश्चन नोट करते रहिएगा, साथ में ही करेंगे सब एकदम। पाँच, एक और कर लेते हैं। चलो एल्केन पढ़ लिए है ना, आ जाओ फर्स्ट पे। नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे? पहली प्रायोरिटी किसको मिलती है? प्रायोरिटी आर्डर फिर से देख लो, फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये नहीं चेंज करना है। उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट चेन, वही सब बात एक ही है, ठीक है। नंबरिंग किधर से स्टार्ट करें? दोनों साइड कर सकते हैं। चलो पहले एक साइड से करते हैं, लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4, गिनती आती है ना, गिनती गिनने रहना है। दूसरा इधर से कर दो, 1 2 3 4। चलो जिसका जो आया है उसका लिखते जाओ, रेड का रेड से लिखेंगे। इधर से 1 2 3, 3 पे ब्रोमो, 4 पे क्लोरो और आइडे, क्लोरो आइडो ब्रोमो बी पहले आ रहा है, क्या लिखेंगे? 3 ब्रोमो डैश 4 क्लोरो डैश 4 आइडो साइक्लो ब्यूटीन या ब्यूटोन इन, बात एक ही है, ठीक है। एक ये हो गया। दूसरा, दूसरा इस वाले कलर से जो लिखे हैं, 3 पे क्या आ रहा है? 1 2 3, 3 पे क्लोरो और आइडो, 4 पे ब्रोमो, तो ब्रोमो क्या अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है, तो ब्रोमो लिखो, 4 ब्रोमो डैश, 3 पे क्लोरो और आइडो, 3 क्लोरो 3 आइडो साइक्लो ब्यूट 1 इन, 1 इन लिखो, आप ना लिखो सेम है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो हमारे पास दो ऑप्शन है, यहाँ पे भी हमको 3 पे सब्स्टिट्यूएंट मिल जा रहे हैं, यहाँ पे भी 3 पे सब्स्टिट्यूएंट मिल जा रहे हैं। तो इधर इधर किस पे हमको क्या मिला है? 3 4 4, 3 पे 4 पे और 4 पे। दूसरा किस पे? इसके केस में क्या है? सब्स्टिट्यूएंट हमारा किस पे आ रहा है? 3 3 और 4,
3 पे, 3 पे और 4 पे। कैसे, एक बार फिर से समझ लो। अगर इधर से आप नंबरिंग कर रहे हो तो पहला सब्स्टिट्यूएंट 3 पे मिल रहा है, फिर 2 4 पे मिल रहे हैं, क्लोरो और आइडो, तो 3 4 4। और इसमें क्या मिल रहा है, 1 2 3 पे 2 मिल रहे हैं और 4 पे मिल रहे हैं, तो 3 से 3 निगलेक्ट कर गया, ये 3 है और ये 4 है, तो प्रियोरिटी किसको मिलेगी, 3 वाले को मिल जाएगी। ये तो ऐसे कर सकते हो। अब दूसरा क्या होगा, टोटल सम रूल, 4 4 8 3 11 आ रहा है और इधर से 10 आ रहा है, तो लोवेस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग भी, लोवेस्ट सम रूल, लोवेस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग भी आपका करेक्ट ऑप्शन कौन होगा, ये करेक्ट होगा और ये वाला इनकरेक्ट होगा। हो गया समझ में? मतलब फिर से समझ लो, जब हम इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो हमको 3 पे ही 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल जा रहे हैं, और इधर से जब हम नंबरिंग कर रहे हैं तो हमको 3 पे 1 सब्स्टिट्यूएंट, बाकी 4 पे मिल रहे हैं, तो 3 3 से निगलेक्ट हो गया, उसके बाद बच क्या रहा है, 4 बच रहा है और 3 बच रहा है, तो प्रियोरिटी किसको मिल जाएगी, 3 वाले को मिल जाएगी। जैसे यहाँ 3 3 से निगलेक्ट कर गया, फिर इस पे 3 पे, इस पे 4 पे, तो प्रियोरिटी 3 वाले को मिलेगी। या लोवेस्ट सम रूल लगा दो, तब भी ये 10 हो रहा है, ये दिस इज 10 एंड दिस इज 11, so 10 है 10 is the lower value, so this will be our correct option and this is incorrect. Okay, let's come on this question number 2. So I am reading this, all those questions which we have done, I will read them. Okay, so come on this question. There are 2 rings, one is the 3 carbon ring and this is the 5 carbon ring, but this 3 carbon ring has a double bond, so this will be our parent ring and this will be as a substituent. So start numbering. We will do numbering in such a way that our both double bonded carbon with the continuous number, and this will be our third number, and at third position a cyclopentyl 1 2 3 4 5. There are 5 carbon rings, and so we will give it the name 3 cyclopentyl. There are 3 carbon rings. This is the 3 carbon ring. 1 2 3, 3 carbon ring and has a double bond. So cycloprop 1 in. Either you write like 1 in, or you can also write a propene. Okay. Next question. We can start numbering from this side. 1 2 3 4 5. This is the first, and in second way 1 2 3 4 5. Let's see. When we are starting numbering from this side 1 2 3, we are getting this cyclopropyl ring at third position, and this second double bond at fourth position, right here. At third cyclopropyl, at fourth second double bond. Case 1. In second case second, when we are doing numbering from this side 1 2 3, we are getting 3 4 and 5, we are getting at fifth cyclopropyl. We are getting this cyclopropyl at fifth position, and at third position, second double bond. So this is our 2 case. In first case, we are getting this cyclopropyl ring at third position, and this double bond at fourth position. Third position cyclopropyl,
fourth position double bond. But in case second, we are getting this cyclopropyl at fifth position, but we are getting this double bond at third position and fifth position. What is our rule saying? This is our rule. We will give the more priority to functional group, then double bond or triple bond, then substituent. So here the cyclopropyl is a substituent. Here the cyclopropyl is a substituent. So we will give the priority first to double bond, which this double bond. This double bond will get the more priority in comparison to this substituent. This is our cyclopropyl. This is our cyclopropyl, which is here used as a substituent. So our rule is saying double bond will get the more priority in comparison to substituent. So here, if we will do numbering from this side, then our double bond will get the third locant, and from this side our double bond will get fourth locant. So we will do the numbering in such a way by which our double bond get the lowest locant. So we will do the numbering from this side. Then what will be our answer? Our answer will be 5 cyclopropyl cyclopent at first and third 1,3 diene. This is the correct. And what will be the incorrect answer? Our incorrect answer will be 3 cyclopropyl cyclopent 1,4-diene. This will be incorrect and this will be correct. Okay. Why? Reason: double bond has more priority than substituent. So we have to do numbering in such a way. That's why our substituent gets the lowest, or our double bond or triple bond gets the lowest locant. Okay. So come here. Come at this. In this question, there are two cyclo alkene rings. This is a 5-membered and this is a 3-membered, and both had a double bond, and both ring has a single double bond or one double bond in both rings. So we will give the priority to those rings which have the maximum number of carbon. 1, 2, 3, 4, 5. This ring has 5 carbon, and in second ring has only 3 carbon. So we will make it a, this will be our parent ring, and this will use as a substituent. This will written as a substituent. We will take it as a parent ring, and this is written as our substituent. देखो दो रिंग है, दोनों में एक एक डबल बॉन्ड है. दो रिंग है, दोनों में एक एक डबल बॉन्ड है. हमारा रूल क्या कहता है कि हम ऐसे कार्बन कार्बन चेन को खोजेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो. तो दोनों में डबल बॉन्ड का नंबर सेम है, तो ऐसे रिंग को पकड़ेंगे जिसमें कार्बन के नंबर ज्यादा हो. तो कार्बन के नंबर क्या है, इसमें ज्यादा है, इसमें 5 है, इसमें 3 है, तो ये पेरेंट हो जाएगी, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगी. ओके. तो क्या होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, चाहे इधर से नंबरिंग करो 4 ही मिलेगा. अब इसमें क्या, ये तो एक हो गया, ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है. कैसा है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट. तो इसको नंबरिंग क्या मिलेगी, 1 2 3. ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, ये मेन चेन से लगा है, तो इसको हम फर्स्ट नंबर देंगे, इसको सेकंड नंबर देंगे, इसको क्या देंगे, सेकंड नंबर, और इसको थर्ड नंबर, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है. तो लिखेंगे क्या इसको, एट 4 पे क्या है हमारा, साइक्लोप्रोप किस पोजीशन पे है, डबल बॉन्ड 2 इनिल. इनिल क्यों यूज करें, क्योंकि एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज हुआ है वो. साइक्लोपेंट 1 इन. आप 1 इन लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम. चलो आ जाओ इसमें. ऐसी कार्बन कार्बन चेन खोजो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो. चलो इसको पकड़ते हैं, 1 2 3 4.
एक तो ये हो गया 4 कार्बन की, दूसरी 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन की, तो हमारी पेरेंट रिंग ये होगी क्योंकि इसमें ज्यादा कार्बन की चेन है। तो क्या हो गया, ये 4 पे क्या होगा, एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज हुआ है, क्या है ये CH2, वो भी डबल बॉन्डेड। इसको नाम क्या देते हैं हम, मिथिलीन, मिथिलीन और मिथिलीडीन, मिथिलीन या मिथिलीडीन। तो लिख दो आप 4 मिथिलीन 1 2 3 4 5, पेंट 1 4 1 2 3 4 1 4 डाई इन। ये हो गया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन जिसमें सबसे ज्यादा डबल बॉन्ड है, क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5, इसमें एक ही डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6, ये है। इसमें 6 कार्बन की है, 2 डबल बॉन्ड है। नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से हमको सब्स्टिट्यूएंट पहले से मिले। इधर से कर रहे हैं 1 2, 2 पे हमको क्या मिल रहा है, डबल बॉन्ड मिल रहा है। इधर पे 1 2 दोनों पे डबल बॉन्ड मिल रहा है। तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से हमको सब्स्टिट्यूएंट नजदीक मिलेगा। तो 1 2 3 4, इधर से 4 पे मिल रहा है, इधर से करेंगे 1 2 3, 3 पे मिल रहा है। नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। और ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसको 1 मिलेगा, इसको 2 मिलेगा, 1 पे क्लोरो लगा है, लिखेंगे क्या 1 2 3 3। थोड़ा सा हटाते हैं, इसको थोड़ा सा हटा रहे हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक, देखो 3 पे क्या है हमारा, वो सब्स्टिट्यूएंट लगा है, तो क्या लिखेंगे 3 डैश, क्या है 1 पे क्लोरो है, 1 क्लोरो, 2 कार्बन के है तो एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, बट एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज हो रहा है तो क्या लिखेंगे इथाइल, 2 क्लोरो इथाइल। बंद हो गया। कितने कार्बन की चेन है, तो 6 के लिखेंगे हेक्स 1 2, 2 पे और 4 पे डबल बॉन्ड है, 2 कामा 4 डाई इन। हो गया सॉल्व। तो आई होप आप लोगों को ये एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्कीन, इन सब का नॉमेनक्लेचर समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, हम उस पर फिर से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा या जो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे वो हमारा होगा IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ दोज कंपाउंड व्हिच हैज फंक्शनल ग्रुप लाइक एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एमाइड। So we will start all these topics in next video. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।